आमिर खान बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट हैं। 60 साल के आमिर खान ने 2 बार शादी की, दोनों पत्नियों के साथ जिंदगी के 16-16 साल बिताए, बच्चे और फिर तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद जहां कपल्स एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते, वहीं आमिर खान के आज भी अपनी पहली पत्नी रही रीना दत्ता और दूसरी पत्नी किरण राव के साथ अच्छे रिश्ते हैं। ससुर बन चुके आमिर खान को एक बार फिर से प्यार हो गया है। एक बच्चे की मां के प्यार में वो फिर से लट्टू हो गए हैं, जिसका खुलासा उन्होंने अनऑफिशियल प्री बर्थडे सेलिब्रेशन में मीडिया के सामने किया। पिछले 25 सालों से दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन दोनों के बीच नैन मटक का पिछले 18 महीने से चल रहा है। कैसे आमिर खान ने इसे छुपाए रखा, कब वे अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड से मिले, इतने सालों से वे एक दूसरे को जानते हैं और अब आगे शादी करने का प्लान है या फिर नहीं, इस बारे में खुद आमिर खान ने खुलासा किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आमिर खान के तीसरे प्यार के बारे में आपको A to Z पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। 60 साल के हो चुके आमिर खान ने अपनी पहली शादी 21 साल की उम्र में 1986 में रीना दत्ता से की थी। उस वक्त रीना 19 साल की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आमिर और रीना कई दिनों तक अपनी शादी की बात घर वालों से छुपाए रहे थे। दरअसल आमिर खान जब कयामत से कयामत तक की शूटिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने रीना से शादी कर ली थी। लेकिन इसके करीब 1 साल पहले दोनों का अफेयर शुरू हो गया था। हालांकि तब आमिर 20 साल के थे और रीना 18 की, इसीलिए आमिर के बालिग होने तक उन्हें शादी का इंतजार करना पड़ा। इसके अलावा दोनों परिवार के बीच डिफरेंस के चलते भी उनकी शादी नामुमकिन लग रही थी। लेकिन जैसे ही आमिर 21 साल के हुए, वे रीना को लेकर कोर्ट पहुंचे और रजिस्टर्ड मैरिज कर दोनों चुपचाप अपने घर चले गए। कई दिनों तक वे शादी की बात परिवार वालों से छुपाए रहे, लेकिन एक दिन रीना की बहन को शक हो गया और उन्होंने रीना को पिता को यह बात बताने की धमकी दे डाली। तब रीना आमिर खान के घर गई और कपल ने अपने पेरेंट्स को शादी के बारे में बता दिया। आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन ने रिश्ते को हरी झंडी आसानी से दे दी। उन्होंने बहू के रूप में रीना का स्वागत भी किया, लेकिन रीना के पिता ने इस रिश्ते को आसानी से मंजूरी नहीं दी। बेटी की शादी की खबर सुनते ही मिस्टर दत्ता को झटका लगा और वे बीमार पड़ गए। यहाँ तक कि उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा। इसी दौरान आमिर खान ने उनकी खूब सेवा की। तब कहीं जाकर मिस्टर दत्ता का उन्हें आशीर्वाद मिल सका। रीना ने सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और उनके पिता एयर इंडिया में सीनियर ऑफिसर थे। जूही चावला ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि कयामत से कयामत तक की शूटिंग के दौरान आमिर हर दिन रीना को मैसेज भेजते थे। एक बार पूरी यूनिट शूटिंग के लिए ऊटी से बेंगलोर के लिए रवाना हो रही थी, लेकिन आमिर खान की रीना से बात नहीं हो सकी। कार निकलने के लिए तैयार थी, लेकिन आंखों में आंसू लिए आमिर खान ने कह दिया था वे रीना से बात किए बिना नहीं जाएंगे। जब कयामत से कयामत तक रिलीज हुई तो किसी ने भी यह पब्लिकली नहीं कहा कि डेब्यूटेंट एक्टर शादीशुदा हैं, क्योंकि इसका फर्क फिल्म की सक्सेस पर पड़ सकता था। यह शादी करीब 16 साल तक चली थी और 2002 में आमिर और रीना का तलाक हो गया। हालांकि इस जोड़े ने कभी भी अपने अलग होने के कारणों के बारे में नहीं बताया, लेकिन माना जाता है कि उनके बीच कुछ मतभेद थे। आमिर खान को अपने करियर और फिल्मों के लिए बहुत समर्पित माना जाता है और इस वजह से उन्हें अपने परिवार और बच्चों के साथ समय बिताने में मुश्किलें आ रही थी, जिसकी वजह से दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। कपल के 2 बच्चे, बेटा जुनैद और बेटी ईरा हैं, जो अब रीना के साथ रहते हैं। रीना से अलग होना आमिर खान के लिए आसान नहीं था। बताया जाता है कि उस दौरान आमिर खान ने कम से कम 4 सालों के लिए फिल्म की दुनिया से दूरी बना ली थी। लेकिन 28 दिसंबर 2005 में आमिर खान ने रीना के बाद किरण राव से दूसरी शादी कर ली थी। दरअसल आमिर खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि किरण से उनकी मुलाकात फिल्म लगान के दौरान हुई थी। उस वक्त किरण उनके लिए बस उनकी टीम की एक सदस्य थी। वो तब असिस्टेंट डायरेक्टर थी। रीना से तलाक के बाद जब आमिर किरण से मिले, तब भी उनकी कोई खास बात नहीं हुई थी। किरण आमिर खान की दोस्त भी नहीं थी, लेकिन एक दिन किरण का आमिर को फोन आया और दोनों की 30 मिनट तक बात हुई। तब आमिर ने कहा कि किरण से बातचीत के बाद जाने क्यों मैं खुशी के मारे उछल गया था। मैं अपने अंदर आई खुशी को महसूस कर रहा था। उस फोन कॉल के बाद मैंने किरण को डेट करना शुरू किया था। 1-2 साल तक हमने एक दूसरे को डेट किया और हम साथ भी रहे। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके बिना अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकता हूँ। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक स्ट्रॉन्ग महिला है। फिर मैंने अपने रिश्ते को नाम दिया और शादी कर ली। किरण और आमिर खान का एक प्यारा सा बेटा भी है। आमिर ने बेटे का नाम आजाद राव
रखा है। हालांकि साल 2021 में आमिर खान और किरण के बीच भी तलाक हो गया, जिसका कारण एक इंटरव्यू में किरण ने बताया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं अपने लिए स्पेस बनाने और फिर से आजाद महसूस करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। तलाक से बचने के लिए को पेरेंटिंग के रूप में, वास्तव में परिवार के रूप में हमारे बीच एक मजबूत रिश्ता है। मैं ये जानकर आराम से अपने लिए पर्सनल टाइम निकाल पाऊंगी कि आजाद के पिता मेरे दोस्त भी हैं, परिवार भी हैं। मुझे मेंटली और इमोशनली इस रिश्ते को बनाने में थोड़ा समय लगा। आमिर खान के लिए भी इतना आसान नहीं था। हमें इस बात को लेकर श्योर होने की जरूरत थी कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम लंबे समय तक एक दूसरे के साथ हैं। बस इसके लिए हमें शादीशुदा होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। लेकिन अब एक बार फिर आमिर खान के दिल में प्यार ने दस्तक दे दी है। दरअसल 14 मार्च को आमिर खान ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया और उनके घर पर जश्न की धूम रही। जन्मदिन के इस खास सेलिब्रेशन में बॉलीवुड के फिल्मी सितारों ने भी शिरकत की थी। शाहरुख खान से लेकर सलमान खान समेत तमाम बड़े स्टार्स इस जन्मदिन पार्टी में शामिल हुए थे। साथ ही आमिर खान ने अपने जन्मदिन के इस जश्न में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्पेट को भी सभी से मिलवाया। इतना ही नहीं, आमिर खान ने गौरी को अपने दोस्तों और परिवार के सामने इंट्रोड्यूस किया। आमिर खान ने मजाक में कहा, देखा, कुछ भी पता नहीं चलने दिया मैंने तुम लोगों को। लेकिन आमिर खान ने मीडिया से अपने रिश्तों को कैसे छुपाया? एक्टर ने कहा, पहली बात, वह बेंगलुरु में रहती है और हाल ही में वह वहीं रह रही थी, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए वहां जाता था और वहां मीडिया की नजर कम होती है, इसीलिए हम रडार के नीचे रहे। जब गौरी मुंबई आई और आमिर के परिवार से मिली तो स्टार ने दूसरे खान स्टार्स का जिक्र करते हुए कहा, मेरे घर पर फोकस थोड़ा कम है, आप लोग मिस कर देते हैं। आमिर खान ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने का फैसला किया क्योंकि अब वे सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, हम अब कमिटेड हैं और हमें लगा कि हम एक दूसरे को लेकर श्योर हैं, इसीलिए हमने अपने रिश्ते के बारे में आपको बताने का फैसला किया। रिश्ते के बारे में बता देना ज्यादा बेहतर है क्योंकि अब मुझे चीजें छुपानी नहीं पड़ेंगी। गौरी ने भी आमिर खान के परिवार से मिलने के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि आमिर के परिवार ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। आमिर के परिवार में उन्हें खुले दिल से अपनाया और बहुत गर्मजोशी से मिले और आमिर खान के परिवार को भी उनकी नई गर्लफ्रेंड पसंद आई है। आमिर ने गौरी के बारे में खुलासा किया कि उनकी पहली मुलाकात 25 साल पहले हुई थी। हालांकि इस मुलाकात के बाद उनकी फिर कभी बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा, मैं लंबे समय से किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जिसके साथ मैं शांति पा सकूं। मैं शांत रहना चाहता हूं। मैं 25 साल पहले गौरी से मिला था, हालांकि तब हमारी इतनी बातचीत नहीं हो सकी और अपने अपने रास्तों पर निकल लिए। इसके बाद 2-3 साल पहले हमारी फिर से दोस्ती हुई और अब हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। गौरी स्प्रेट बेंगलुरु की रहने वाली हैं और वर्तमान में आमिर खान की फिल्म्स में काम कर रही हैं। उनका पेशेवर बैकग्राउंड हेयर ड्रेसिंग्स में है और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन से फैशन स्टाइलिंग और फोटोग्राफी में FDA किया है। गौरी की मां तमिलियन हैं और पिता आयरिश हैं। उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी। वहीं गौरी भी तलाकशुदा हैं और वह एक 6 साल के बेटे की मां भी हैं। आमिर और गौरी के दोनों ही परिवार वालों ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि आमिर खान तीसरी बार शादी के बंधन में बंध सकते हैं। हालांकि आमिर खान ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। फिलहाल क्या आप आमिर खान और गौरी को इस उम्र में एक साथ देखना पसंद करेंगे? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।